आप डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं IPv4 में, जो कि राउटर पास कर देगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जब भी आपने एक ब्रॉडकास्ट की है एक नेटवर्क के ऊपर, अभी हम वैन की बात नहीं कर रहे, नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट की है, तो जितने आईपी होस्ट होंगे वो सब उस अपना प्रोसेस इंटरप्ट करेंगे, जो भी वो काम कर रहे हैं उस स्टैक पे। ठीक है, उस ब्रॉडकास्ट को वो रिसीव करेंगे, उनको रिसीव करना ये मैंडेटरी है IPv4 की इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको ऊपर पुश कर देंगे। ठीक है, और अपर लेयर डिसाइड करेंगे कि यार ये ब्रॉडकास्ट मेरे लिए है या नहीं है। राइट, तो ये बहुत इनएफिशिएंट मैकेनिज्म है। और जैसे जैसे एप्लीकेशंस जैसे आर्क जो है ब्रॉडकास्ट यूज करती थी IPv4 में, करती है, तो अगर ज्यादा होस्ट होने शुरू होंगे तो वो ब्रॉडकास्ट आएंगे, तो आपका जो एक्चुअल प्रोसेसेस है वो इंटरप्शन बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत एफिशिएंट नहीं होगा। तो विद इन अ सेगमेंट, विद इन अ लैन, आप देयर आर लिमिट्स के लिए आप 500 होस्ट से ज्यादा एक सेगमेंट के ऊपर नहीं रखें, अदरवाइज जो ब्रॉडकास्ट है वो आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग को इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगी। मल्टीकास्ट जो है IPv6 पे रिप्लेसमेंट है इनफैक्ट ब्रॉडकास्ट का। ठीक है, तो अब आर्क एग्जिस्ट नहीं करता IPv6 में, हम देखेंगे कि मल्टीकास्ट से किस तरह आप हैंडल करते हैं। मल्टीकास्ट हर किसी को नहीं इंटरप्ट करते। ठीक है, मेरे पास 500 होस्ट लगे हुए हैं एक लैन के ऊपर, मैंने एक मल्टीकास्ट भेजी है, तो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के लिए, और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो लेयर 3 के ऊपर होती है, इनफैक्ट लेयर 2 के ऊपर होती है, मैं कह रहा हूँ लेयर 2 के ऊपर उसकी प्रोसेसिंग होगी। और अगर वो मेरे लिए नहीं है वो पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, मैं उसको ऊपर नहीं पुश करूंगा इस टाइप पे, मैं नीचे लेयर 2 पे डिसाइड करूंगा कि मैं इसको रिसीव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। तो दिस इज द मच एफिशिएंट वे ऑफ हैंडलिंग वन टू मेनी कम्युनिकेशन। ये ब्रॉडकास्ट में से ब्रॉडकास्ट IPv6 पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपकी ग्लोबल जो यूनिकास्ट एड्रेसेस है उसकी ये इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। कोई साहब पूछे थे कि सबनेटिंग किस तरह होती है, तो 3 बिट्स जो है वो 3 होंगी। ठीक है, ये 3 बिट्स है, 2 और 3 हो सकती है, 001 और 0011। इसके बाद 45 बिट जो है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है। ठीक है, इसके बाद जो है लैन या सबनेट की प्रीफिक्स हो सकती है, और इसके बाद 64 बिट जो है वो इंटरफेस आईडी है। ठीक है, ये 128 बिट्स है। आधा अगर आप कर दें तो इंटरफेस आईडी 64 बिट्स है, और बाकी सबनेट और लैन और प्रीफिक्स जो है वो 64 बिट्स की है। ठीक है, ये RFC है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब ये जो हम देखेंगे कि जो एग्रीगेशन है या जो ये हायरार्की इन्होंने डिफाइन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आपका राउटिंग टेबल IPv4 की बात होगी। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन सर, आर्क जो है IPv4 में वो किस लेयर पे डिसाइड होता है कि ये मेरे लिए है या नहीं है? अगर ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट जब आप करते हैं तो मैंने मेरे पास आर्क का काम क्या है, जो मैक एड्रेस है वो फाइंड करना। ठीक है, मेरे पास IP एड्रेस है उस का, मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है, मैंने उससे कम्युनिकेट करना है, तो मैं एक ब्रॉडकास्ट करूंगा आर्क की, जिसमें मैं लिखूंगा कि ये मेरा IP एड्रेस है, नहीं ये मेरा IP एड्रेस है, ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है लेयर 2 का, मुझे IP एड्रेस डेस्टिनेशन जिससे मैंने बात करनी है वो ये है, और मुझे तुम्हारा मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, वो जाएगा, सारे जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सब उसको पैकेट को रिसीव करेंगे, लेयर 2 उसको पुश कर देगा ऊपर लेयर 3 के ऊपर। लेयर 3 में जो है फिर उसने डिसाइड करना है कि यार ये IP एड्रेस मुझसे बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर तो मुझसे बिलोंग करता है तो मैं उसका आर्क रिप्लाई भेज दूंगा कि यार मेरा मैक एड्रेस ये है, कम्युनिकेशन शुरू कर दो। बाकी डिवाइसेस हैं वो देखेंगे नहीं यार ये IP एड्रेस मेरा नहीं है, इसलिए मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे सारे के सारे, बट अगेन सारे डिवाइसेस इंटरप्ट हो गए उसकी वजह से। अगर मेरा मल्टीकास्ट में आर्क भेजता फॉर एग्जांपल, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो जो नेटवर्क लेयर है वो चेक कर लेता है यार ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो ऊपर की लेयर पे नहीं उसको पुश करेगा। क्वेश्चन लेयर 3 पे, बट मल्टीकास्ट एड्रेसेस जो है उसकी ट्रांसलेशन होती है वो उसके ऊपर लेयर 2 के ऊपर, तो हम देखेंगे कि वो किस तरह ट्रांसलेशन होती है। क्रॉस की गेटवे तो मैं मैक नहीं जी, क्रॉस की गेटवे में IPv4 पे मैक नहीं है, मैक ही आप कह रहे हैं
मुझे सवाल समझ में नहीं आया। सर मैक एड्रेस जो होता है आप उसी से वही मुराद ले रहे हैं ना, अगर हम अक्रॉस द गेट पे लेना चाहे वो तो नहीं मिलता जी वो गेट फीस के अक्रॉस की मिलता। मैं समझ नहीं पा रहा सवाल, सॉरी, या तो आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा तो मैं समझाने की मुझे कोशिश कह रहे करूंगा। हैं कि आर्क या मैक एड्रेसेस जो है वो एक लेन में विद इन अ गेट पे इफेक्टिव होती है। जी जी बिल्कुल। अगर आप अक्रॉस द गेट पे आप किसी दूसरी मशीन की मैक एड्रेस नहीं ले सकते। जी जी अगर आप कहती है कि नेटवर्क लेयर पे होती है तो फिर गेटवे को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था। देखिए आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आर्क जो है वो लोकल सेगमेंट पे होती है, ब्रॉडकास्ट लोकल सेगमेंट पे नहीं होती। आर्क ब्रॉडकास्ट यूज करती है और एप्लीकेशन भी ब्रॉडकास्ट यूज करती है, ठीक है। तो मेरी कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडिंग की एप्लीकेशन बनाता हूं और मैं ट्रेडिंग के जितने सिंबल्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यूज है मैं हर 1 सेकंड के बाद उसको ब्रॉडकास्ट करता हूं और वो अक्रॉस द वैन चली जाएंगी, ठीक है, और वो वहां पर जा सकती है। ये ब्रॉडकास्ट है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट है, बट ये आर्क नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा आर्क एक सेगमेंट में रहेगा और अगेन आर्क ब्रॉडकास्ट यूज करेगा। लिंक लोकल एड्रेसेस FE80, ठीक है। बाकी ये 10 बिट्स है, बाकी ये जो बिट्स होती हैं कितनी हो जाएगी, 56 बिट्स, 54 बिट्स, ये नॉर्मली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंटरफेस आईडी है 64 बिट्स का। इसका स्कोप ऑब्वियसली जो है वो लैन के ऊपर ही है, एक सेगमेंट से वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। किस लिए यूज होता है, जो हम देखेंगे कि जी जितनी भी लोकल कम्युनिकेशन होती है वो मोस्टली इसके ऊपर होती है, लिंक लोकल। अगर मेरा एक होस्ट है और एक दूसरा होस्ट है वो आपस में IPv6 पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनको ग्लोबल IP एड्रेस नहीं चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, वो लिंक लोकल एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने राउटर की बाउंड्री को क्रॉस करके किसी पब्लिक IP को कम्युनिकेट करना है तो वो फिर ग्लोबल एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। Addresses of G that are not in, oh sorry, यहाँ पर S होना चाहिए। को मैं लेयर 2 में किस तरह ट्रांसलेट करूंगा मैक एड्रेसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है 3333। अगर आपने एक सीरियल लगाया है, वायर शार्ट लगाया है अपने लैन पे और आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस में 3333 से स्टार्ट होता हुआ एक मैक एड्रेस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीकास्ट कैरी कर रहा है ऊपर की लेयर पे, ठीक है। और अगर आपको ये आगे के जो बिट्स हैं 32 बिट्स, वो अगर मैंने किसी निक कार्ड के साथ बाइंड किए हुए हैं तो मैं उनको रिसीव करूंगा और मैं उस आईपी के पैकेट को मैं फ्रेम को अनरैप करके आईपी पैकेट को ऊपर पुश कर दूंगा ऊपर की लेयर पे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगर ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, मेरे निक के साथ मेरे लैन कार्ड के साथ ये बाइंडेड नहीं है मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मैं इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, ठीक है। जो कि ब्रॉडकास्ट में होता है कि जी ब्रॉडकास्ट आई है रिगार्डलेस के बाइंडिंग है नहीं है, मैंने उसको एंटरटेन करना है ऊपर पुश करना है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं टाइम स्पेंड करना चाहता इसमें। ओके, ये कुछ स्पेशल मल्टीकास्ट एड्रेसेस है। FF01 ये स्कोप है बेसिकली, ठीक है। ऑल नोड, ओके, स्कोप है इसका नोड लोकल स्कोप है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी सारे नोड जो है और इसका मीनिंग ये है कि जी सारे नोड्स IPv6 के नोड जो है ना वो इसको वो उसको एंटरटेन करेंगे ऊपर पुश करने के लिए। बट इसका स्कोप चूंकि नोड लोकल है तो आप अगर स्निफर लगाएंगे तो कभी भी आपको FF01:1 जो है नजर नहीं आएगा, ये टेस्ट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। FF02:1:1 इसका लिंक लोकल स्कोप है। ये मैक एड्रेस अगर आपको IPv6 का एड्रेस नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नोड्स हैं उस सेगमेंट के ऊपर वो सब उसको एंटरटेन करेंगे, ठीक है, लेयर 2 के ऊपर। सर नोड लोकल है और लूप एक जो एड्रेस होता है दोनों में डिफरेंस कितना है? मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। लूप एक जो ये मल्टीकास्ट है, नोड लोकल इज अगेन काइंड ऑफ अ लूप, लेकिन जो मल्टीकास्ट है वो यूनिकास्ट है। FF02:2 ये ऑल राउटर्स, जितने राउटर्स हैं उस सेगमेंट के ऊपर ये उनके लिए है, ठीक है। अगेन स्कोप इसका लिंक लोकल है उस लिंक के लिए। इसके अलावा FF05 ये साइट लोकल है, सारे राउटर्स जितने भी उस साइट से बिलोंग करते हैं इसको यूज नहीं कर रहे हैं। FF02:1:FF
XX:XX XX। ये लिंक लोकल स्कोप है और ये है सोलिसिटेड नोड। ठीक है, जिस नोड के साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है, मैं मल्टीकास्ट भेजूंगा लेकिन मैं उस नोड के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, ये वो एड्रेस है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे IPv6 के अंदर। ये वो मल्टीकास्ट एड्रेस है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है जी, ये सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस की ये एक एग्जांपल है, क्योंकि ये हम आगे भी यूज करेंगे एग्जांपल में, तो इसकी वजह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हर यूनिकास्ट या एनीकास्ट एड्रेस जो IPv6 पे कॉन्फ़िगर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस मौजूद होगा। ठीक है, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका मकसद जो है एक तो आर्क की रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और दूसरा ये डैट के लिए यूज होता है। डैट क्या होता है? डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं IPv4 पे आपको एकदम से मैसेज आ जाता है कि यार ये वाला IP एड्रेस जो है ये वाला होस्ट कह रहा है कि मैं यूज करने लगा हूँ, डुप्लीकेशन हो गई है। राइट, विंडोज का पॉपअप आता है, वो डैट से आता है, डैट की वजह से आ रहा होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस है, लिंक लोकल स्कोप है, FF0200001 FF। इसके बाद लोअर 24 बिट जो है ना, ये यूनिकास्ट एड्रेस से ड्राइव होती है, उसकी इंटरफेस आईडी के से ड्राइव हो रही होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे आगे किस तरीके से होती है। यहां से कंफ्यूजन इनफैक्ट स्टार्ट हो जाती है सारी। एड्रेस एलोकेशन प्रोसेस क्या है IPv6 में? तो जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था वो इसमें प्रॉब्ली आंसर हो जाएगा। जो हायरार्की है IPv6 की, हायरार्की इन्होंने बनाई है ताकि ये ग्लोबल जो राउटिंग टेबल है उसको छोटा कर सके किसी तरीके से। तो हमारे पास 2001 ये 16 बिट /3 के साथ ये याना जो है इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिफरेंट लोकल रजिस्ट्रीज को, रीजनल रजिस्ट्रीज को। ठीक है, फिर लोकल रजिस्ट्रीज जो है वो अपने ISPs को /32 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ISPs अपने कस्टमर्स को या अपनी साइट के लिए /48 यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे कस्टमर ने 48 लिया तो फिर उसको वो फर्दर डिवाइड कर सकता है, उसकी सबसेटिंग कर सकता है, इन अदर वर्ड्स, वो हम आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट इसकी एलाबोरेशन है। ये सारी एड्रेस स्पेस है IPv6 की, कोलन 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 0 कोलन कोलन से FF कोलन कोलन। राइट, ये पूरी एड्रेस स्पेस है। इसमें सिर्फ एक /16 जो ब्लॉक है उसको आपने याना को दिया है कि ये आप डिस्ट्रीब्यूट करें इसको। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है /16 की 2001। राइट, तो ये एग्जांपल है। राइट, जब ये खत्म हो जाएगा तो और भी आपको यहां से मिल सकते हैं। एक रजिस्ट्री की जो स्पेस है वो /23 की है, 200:0D00:23 23 एड्रेसेस लेट से एक रजिस्ट्री को एथनिक को दे दी है जो कि हमें IPs देगा। ठीक है, एथनिक जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका जिक्र किया था आपने कि 9 इस वक्त ISPs पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइज कर रहे हैं। उनके पास आपके पास /32 है जो कि एथनिक ने उनको दिया है। उसी स्पेस में से 2001:0B8:: ये 32 है, 16 और 16 32 ISPs के पास /32 का एड्रेस स्पेस आ गया है। ठीक है, ISPs ने एक कस्टमर को /48 दे दिया, अगली 16 बिट्स, तो उसके पास 216 कस्टमर्स हो सकते हैं, साइट्स हो सकती हैं। 216 काफी ज्यादा होती हैं, 65,000 कस्टमर्स। पाकिस्तान में शायद इतने नहीं होते एक ISP जिसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब एक कस्टमर की स्पेस है /48। ये हायरार्की बनाई है इन लोगों ने। तो सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि आप एक पूरे ब्लॉक को 16 बिट को एक लैन के लिए, एक ISP के लिए, एक रीजन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा आपके पास एड्रेसेस है। क्लास C में आपने अगर वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग करनी है तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूजिंग है। 8 बिट्स है, वो नहीं समझ में आती कि यार इसमें सबनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, बट इसमें सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, ये कस्टमर की स्पेस है /48। ठीक है, उसने एक लैन को अगला 16 बिट जो है एलोकेट कर दिया, 0001 लैन नंबर 1 ये कैंपस। ठीक है, दूसरी बिल्डिंग 0002 दूसरा सेगमेंट /48। ठीक है, तो सबनेटिंग की जरूरत नहीं है, /48 ऑटोमेटिकली उसके लिए सबनेटिंग करके दे रहा है। इसके बाद जो रिमेनिंग 64 बिट्स है वो इंटरफेस आईडी है।
ठीक है, वो इंटरफेस आईडी है, वो एक होस्ट पर Sir, my name is Nur Rahman.